हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज को डिज़ाइन करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पर फ्रंट पेज नज़र आ रहा है, ये एक प्रोजेक्ट का है जिसका जो फ्रंट पेज है मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि मैन्युअली सिर्फ शेप्स को यूज़ करते हुए इसको बनाया गया है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इसको बनाना हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले मैं कंट्रोल+N करके एक न्यू पेज ले लेता हूँ। न्यू पेज लेने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जो जूम को कर लेना है 50 पर जूम करने से ये होगा कि आपको ये पूरा जो पेज है वो यहाँ पर नज़र आएगा और जितनी भी इसका प्रीव्यू है वो आप एक्यूरेटली देख सकेंगे और उसके मुताबिक जो है आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद हम शेप में चले जाते हैं और यहाँ से जाके आपने शेप ले लेनी है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को आपने कुछ इस तरह से पहले ड्रा करवा लेना है अपने इस पेज में, और इसको ड्रॉ करवाने के बाद हम इसको पकड़ेंगे और इसको ले जाएंगे बिल्कुल अपर साइड पर इस तरह से, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने कंट्रोल+C को प्रेस करना है और फिर से आपने प्रेस करना है कंट्रोल+V को। इससे इसकी एक कॉपी बन जाएगी और आपने इसकी कॉपी को कुछ इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल इसके बॉटम में जाके कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग बना देनी है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है। मज़ीद आप इसको मूव अपर साइड पर या बॉटम साइड पर लेके आ सकते हैं। आपने इसकी एक प्रॉपर सेटिंग करनी है, जहाँ पर ये आपको प्रॉपर सेट आएगा वहाँ पर जाके आपने इसको ओके कर देना है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली शेप है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, चले जाते हैं शेप फॉर्मेट में। यहाँ से जाके इसकी जो शेप आउटलाइन है उसको हम कर देंगे नो आउटलाइन, और इसकी जो शेप फिल है वहाँ पर जाके हम कोई कलर जो है वो इसका सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी कलर हमने इसको देना है। मैं यहाँ से जाके इसका जो है ब्लैक कलर कर लेता हूँ, या चले थोड़ा सा लाइट ब्लैक हम कर। उसके बाद हम सेकंड वाली शेप के ऊपर जाते हैं। शेप फॉर्मेट में गए, यहाँ से जाके शेप आउटलाइन को हमने जाके कर देना है नो आउटलाइन, और इसी तरह से शेप फिल में जाके हमने इसका कोई कलर इसके अंदर फिल कर देना है। वो कलर जो आपको इसमें सूटेबल लग रहा हो उस कलर को आपने यहाँ पर फिल कर देना है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन जो है ये बन जाएगा। अब हमने फिर से चले जाना है इंसर्ट में, यहाँ से चले जाना है शेप में, और यहाँ से जाके हमने एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिंपली हमने ड्रॉ करवा देना है कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ करवा दिया पेज की बॉटम साइड के ऊपर। फिर आपने एरोज की मदद से इसको अपर साइड पर या बॉटम वाली साइड पर, जहाँ पर भी आपको सूटेबल लग रहा होगा, वहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है। फिर आपने शेप फॉर्मेट में चले जाना है, जाके इसकी जो आउटलाइन है उसको आपने नो आउटलाइन कर देना है। जो शेप फिल है यहाँ से जाके आपने कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे आपने उस कलर को यहाँ पर सेट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर जाके ब्लू कलर को सेट कर लिया। यहाँ तक तकरीबन 40% जो हमारा डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक और शेप लेंगे। इसके लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम शेप्स में जाएंगे और यहाँ से जाके हम एक ओवल शेप को लेंगे, और उस ओवल शेप को कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ड्रैग करवा देंगे, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। इस ओवल शेप को आपने एरोज की मदद से फिट कर लेना है बिल्कुल इनके सेंटर में, ताकि ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा हमें अच्छा लगे, लगे, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जहाँ पर भी आपको ये सूटेबल लगे आप खुद से इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके मज़ीद डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ जो है आपको थोड़ा सा इसका स्केच बता रहा हूँ। मज़ीद इस तरह की इन्हीं शेप्स को यूज़ करते हुए एमएस वर्ड में हज़ारों लोग जो हैं वो डिज़ाइन बनाते हैं और उनको सेल आउट करते हैं ऑनलाइन। अब आपने क्या करना है, इसी शेप को सिलेक्ट कर लेना है, चले जाना है शेप की आउटलाइन में, और यहाँ से जाके इसकी आउटलाइन के कलर को हम कर देते हैं वाइट। फिर से शेप की आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से जाके इसके वेट को भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज, कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर एक और डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाते हैं। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा ओवल को पहले एक साइड पर कर लेते हैं। फिर से हम चले जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में चले गए और यहाँ से जाके हमने पैरेललोग्राम ले लिया। इस पैरेललोग्राम को हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो है एक रोटेट वाला आपको एरो मिलेगा। आपने इसको रोटेट कर लेना है ताकि आप इसको फिट कर सकें अकॉर्डिंग द डिज़ाइन। अब आप हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ये फिट आ चुका है। ठीक हो गया। मज़ीद आप इसको सेट कर लेंगे ऊपर नीचे जहाँ पर भी ये आपके पास फिट आ रहा होगा। ये इसको फिट करने के बाद तो मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने चले जाना है शेप फिल में। शेप फिल में जाके इसके कलर को आपने कर देना है वाइट। उसके बाद
आपने फिर से जो शेप की आउटलाइन है इसमें चले जाना है और यहाँ से जाके आपने इसको कर देना है नो आउटलाइन। अब हमने इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है, चले जाना है शेप इफेक्ट्स में और यहाँ से चले जाना है शेडो में और यहाँ से जाके आपने इसके शेडो को जो है यहाँ पर जो है वो इंटर कर देना है। तो ये देखिए इसका थोड़ा सा शेडो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब हम उसी ओवल शेप को यहाँ से पकड़ते हैं और इसको ले जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम इस ओवल शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रिंग फॉरवर्ड वाला। यहाँ से आप ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये जो शेप है कुछ इस तरह से यहाँ पे इनके फ्रंट पर आ जाएगी और आपको कुछ इस तरह से शो हो रही होगी। अब हमने क्या करना है, यही जो ओवल शेप है इसके अंदर आप कोई इमेज इंसर्ट करवा दें। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं तो आप उसके अंदर जो है कोई भी तो उसका लोगो इंटर करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके अंदर लोगो को इंसर्ट करवा दूंगा। उसके लिए इस शेप को हम सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे इसकी पिक्चर के ऑप्शन में, पिक्चर फिल में जाएंगे और यहाँ से जाके हम फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी वो पिक जो पड़ी हुई है या वो जो आपका स्पेसिफिक लोग है वो आपने ले लेना है और इसको आपने करवा देना है इंसर्ट। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट ये हो चुका है। मजीद आप इसकी इमेज की पोजीशन को सेट करना चाहते हैं तो एरोज की मदद से अपर डाउन लेफ्ट राइट आप करके इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। अब इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम थोड़ा सा काम और करते हैं। अब हम चले जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से चले जाएंगे शेप्स में और यहाँ से जाके हम लेंगे डू नट शेप। डोनट शेप को हमने सेलेक्ट किया और हमने उसको सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पर ड्रैग करवा लेना है और इसको हम बिल्कुल पकड़कर इस ये जो हमारा ओवल हमने लिया हुआ था उसके ऊपर ले जाएंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर येलो कलर का एक पॉइंट है, इसको जब हम कुछ इस तरह से करते हैं ड्रैग तो जो हमारी वो डोनट शेप थी वो जो है वो स्मॉलर होती जाती है, थोड़ी थिन होती जाती है। इसको मजीद हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। डोनट शेप को यहाँ पर सेट करने के बाद हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं शेप फॉर्मेट में और यहाँ से हमने चले जाना है शेप फिल में। शेप फिल में जाने के बाद हमने इसका कोई कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेट करने के बाद फिर से हमने शेप फिल में चले जाना है और नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा मोर फिल कलर्स का। इसको हम जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कलर्स के नाम से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। बिल्कुल एंड पर आपको एक स्क्रॉल बार नजर आ रही है, आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कर लेना है तकरीबन 50% तक और प्रेस कर देना है ओके। तो कुछ इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमारे पास तकरीबन 75% हमारा ये जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो चुका है। हमने सिंपल जो है टेक्स्ट को एंटर करना है। उसके लिए पहले हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप पे जाते हैं और चले जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में और अपर साइड पर यहाँ पर हम हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको यहाँ पर ड्रैग करवा लेते हैं और यहाँ पर जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आप लिख लें। क्योंकि मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिपार्टमेंट ऑफ CS एंड IT। उसको लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और चले जाता हूँ होम वाले टैब में। यहाँ से जाके फ़ॉन्ट स्टाइल कोई अच्छा सा इसके लिए मैं सेट कर लेता हूँ। इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और फिर मैं जाता हूँ इसके कलर में और जाके जो भी सूटेबल कलर आपको यहाँ पर लगे वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ से जाके ब्लू कलर को सेट कर दिया। अब शेप फॉर्मेट में गए, यहाँ गए शेप फिल में जाके इसको कर दिया नो फिल और शेप की आउटलाइन में गए और इसको जाके हमने कर दिया नो आउटलाइन। अब इसको आप जहाँ पर भी मूव करवाना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आप इसको मूव करवा के लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। दी एंड हमने बॉटम में कुछ टेक्स्ट को एंटर करवाना है। उसके लिए हम इंसर्ट में चले जाएंगे शेप्स में और यहाँ से चले जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ पर जाके कुछ इस तरह से जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम इंटर कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखना है रिटन बाय। यहाँ पर रिटन बाय लिखा, इंटर को प्रेस किया और यहाँ पर जाके लिख देते हैं इसको प्रोजेक्ट को लिखने वाले का नाम। तो मैं यहाँ पर जाके नाम लिख लेता हूँ। नाम को लिखने के बाद नीचे जाके कंट्री का नाम लिख देता हूँ जी। यहाँ पर लिख दिया मैंने पाकिस्तान। फिर हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। होम वाले टैब में गए, यहाँ से जाके फ़ॉन्ट को स्टाइल को कर लिया इंक्रीज और यहाँ से जाके फ़ॉन्ट का जो अच्छा सा स्टाइल है उसको हमने सेट कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं इस स्टाइल को यहाँ से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी कलर आपको सूटेबल लगे आप उस कलर को यहाँ पर सेट कर लीजिए और इसको ले आइए मिड में। और उसके बाद सिंपल आखिरी काम शेप फॉर्मेट में गए, शेप फिल को जाके हमने नो फिल कर लिया, शेप की आउटलाइन को जाके हमने नो आउटलाइन कर लिया और ये देखिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज है वो 100% रेडी हो चुका है, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।